नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स को। बेल आइकन पे क्लिक करिए और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी मेहनत से, लगन से उसने बहुत पैसा कमाया, जो कि अपनी ज़िंदगी उसने शुरू की थी एक मज़दूर के रूप में। और मज़दूरी किया, फिर कुछ पैसे इकट्ठे किए तो छोटी मोटी दुकान की, कुछ पैसे बढ़े तो फिर छोटी मोटी फैक्ट्री डाली। ऐसा करते आज एक दिन था कि उसके पास 8-10 फैक्ट्री थी, कई बड़े बड़े शोरूम्स थे और ज़मीन जायदाद, धन दौलत अपार था। लेकिन फिर भी वो आदमी सुखी नहीं था, क्योंकि उसकी एक औलाद थी, उसका एक बेटा था। उसके पिताजी को, जिसने इस पैसे को कमाया था, उसे ज़रा भी अपने पैसे पे घमंड नहीं था। लेकिन बेटे को अपने बाप के कमाए पैसे पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो हर बात पे, हर जगह अपने आप को ये साबित करना चाहता था कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है और आप सबकी कोई औकात नहीं है। नौकर चाकर से भी व्यवहार गलत तरीके से करता था, हमेशा डांटता फटकारता रहता है, हर बात पे पैसे के धौंस दिखाता। अपने दोस्तों यारों से भी वो हमेशा उसी तरह से पेश आता, रिश्तेदारों से भी इसी तरह से पेश आता था। तो सेठ जो है वो परेशान रहता था कि बेटे को मैं कैसे सुधारूं, क्योंकि जो पैसे कमाया है वो अपने पैसे पे घमंड नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको विरासत में ये मिलने वाली है वो इसके नशे में चूर है। और धीरे धीरे सेठ बूढ़ा होता जा रहा था और उसका अंतिम समय भी आने वाला था। और इस बात से सेठ और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी समय भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर मेरा बेटा नहीं सुधरा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तो उसके मुनीम ने उसे एक उपाय बताया। बोला, सर आप वसीयत जब बनाते हैं तब एक लिख के स्लिप दिया, ये भी अपने बेटे को बताइए। सेठ जी ने वही किया। अपने बेटे को वसीयत देते समय उसने बोला, बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं मरूं तो तुम मेरे पुराने मोजे मेरे पैरों में पहना देना। बेटे ने बोला, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। तो वो दिन भी आ गया जब सेठ का निधन हो जाता है और पंडित वगैरह आते हैं, उसे डेड बॉडी को साफ़ सुथरा करके नहा धोवा कर तैयार करते हैं। तब जाके बेटे ने धीरे से पंडित के कान में अपने पिता की आखिरी इच्छा को बताया कि मेरे पिता एक मोजा पहनना चाहते थे, मैं इनके पैर में मोजा डालने वाला हूँ। पंडित जी सीधे मुकर गए, बोले, देखो हमारे धर्म में ये सब नहीं चलता है। अब बेटे जिद पे अड़ा था और पंडित मना कर रहे थे। पूरे शहर के पंडित आ गए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। तभी उनके मुनीम जी ने बेटे को एक खत ला के दिया, जो कि उसके पिता ने अपने बेटे के लिए छोड़ा था। इसमें नसीहत लिखी हुई थी कि देखो बेटा, इस संसार में मैंने इतनी फैक्ट्रियां बनाई, इतनी शोरूम्स बनाए, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, मोटर सब कुछ किया, लेकिन आज मेरे अंत समय में जब मैं जा रहा हूँ, एक फटा पुराना मोजा तक मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि पैसे को इतनी अहमियत मत दो कि वो सर चढ़ के नाचे। कभी पैसे की वजह से किसी को दुख मत दो, गलत तरीके से पैसे को मत कमाओ, पैसे को धर्म के कार्य में खर्च करो। मैं यही बात तुम्हें जीते जी समझाता रहा, लेकिन तुम नहीं समझ पाए, इसीलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ी तुमको। और उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें कुछ समझ में आ गई होगी। तो वाकई में बेटे को ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं, इंसान जो है जीते जी जितना भी धन के लिए भाग ले, पैसे के पीछे इंसान
अपने मृत्यु तक भागता है, लेकिन लेकर एक ज़र्रा भी नहीं जा सकता ऊपर, और सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। दोस्तों, बोलने का मतलब यही है कि पैसों के लिए, रुतबे के लिए हमें किसी से भी अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, आज नहीं है तो कल हो सकता है होगा, लेकिन हमें अपने जीवन को जो है ना इस तरीके से जीना चाहिए कि किसी से हमारा व्यवहार ख़राब ना हो, किसी के नज़रों में हम गिरे नहीं, किसी को हम तकलीफ़ ना दें। और तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी होगी। और अभी के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम और अच्छी तरीके से अच्छी तरह के काम कर पाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो एक लाइक ज़रूर देना। बस अभी के लिए बस इतना ही।